दोस्तों, आपका ये पसंदीदा चैनल विवेक सर 08। मुझे आशा है कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ भी रहे होंगे। आइए हम लोग आज प्रश्नावली 9.3 के कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, इसमें 4 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे, उसके बाद आगे हम लोग वर्णनात्मक प्रश्न पर चलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले पहला प्रश्न बहुविकल्पी को हल करते हैं। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न हल करने से पहले कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट फार्मूला जानेंगे, महत्वपूर्ण सूत्र जानेंगे और ये सूत्र जो हैं इन्हीं सभी सवालों में प्रयोग किए जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूला देख लेते हैं। यहाँ पर सूत्र, पहला फार्मूला देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसको देखिए, हम लोग पक्षांतर करके ऐसे भी लिख सकते हैं, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। इसी फार्मूले को देखिए हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पक्षांतर करके। और देखिए, या करके हम लोग और तरीका इसका लिख सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, इसको उधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और इसको ऐसे लिखा जा सकता है 3 तरीकों से। तो आइए आगे दूसरा फार्मूला देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी बराबर होता है किसके, 1 के बराबर होता है। 1 लिख दीजिए। अब इसको भी हम लोग पक्षांतर करके नया फार्मूला के रूप में बना सकते हैं। पक्षांतर कर दीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो और भी देखिए इसका तरीका है लिखने का, या 1 को इधर लाइए, टेन को उधर भेज दीजिए, टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देना है बराबर किस साइड। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। या टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। इसके स्थान पर इसको लिख सकते हैं और इसके स्थान पर इसको लिख सकते हैं। तीसरा फार्मूला देखिए क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको भी ऐसे कर सकते हैं पक्षांतर, या करके कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। या करके देखिए, इसको इधर इसको उधर भेज दीजिए। या करके देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर, इसको उधर ले गए हैं तो प्लस काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये सभी फार्मूले प्रयोग किए जाएंगे प्रश्नों में। तो देख लीजिए और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हम मिटा करके तब प्रश्न हल करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले सवाल का देखिए क्या हल होगा। देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा। अभी देखिए फार्मूला हम लोगों ने लिखा था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं 1, और यहाँ देखिए इंटू माना जाता है, इंटू लगाइए। अब देखिए एक फार्मूला होता है, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको उधर ले जाएंगे माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसके स्थान पर इतना लिख सकते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा के स्थान पर देखिए 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। और ये ऑप्शन देखिए डी वाले से मैच कर रहा है। डी इज द राइट आंसर। डी वाला क्या है, सही आंसर है। तो आइए दूसरा प्रश्न हम लोग हल करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है,
1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 माइनस काट स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो चलिए इसको भी ज्ञात करते हैं, ये प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस काट स्क्वायर ए का मान होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। दूसरे प्रश्न को 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, देखिए प्रश्न क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस काट स्क्वायर ए। अभी चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए पूरे का बटे 1 माइनस काट स्क्वायर ए के स्थान पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए इसका इसमें गुणा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए पूरे का बटे इसका इसमें गुणा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। अब देखिए इसमें चार पद हो गए हैं, तो बाह्य बाह्य पदों का गुणनफल यानी इसका और इसका गुणा होगा, इसका और इसका गुणा होगा। बाह्य बाह्य पदों का गुणनफल अंतः अंतः पदों का गुणनफल। तो चलिए गुणा कर देते हैं, इसको इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बटे, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, यहाँ साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए है। तो इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में, ताकि कॉस स्क्वायर ए पहले आ जाए, क्योंकि यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ए पहले है। तो माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह माना जाता है, प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू इंटू कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपान, यहाँ देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस जब कॉमन लेंगे तो कोष्टक बचेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस और प्लस का गुणा माइनस होता है, यहाँ माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। देखिए सेम चीज़ें हैं, बटे में है तो कट जाएगा। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ भी देखिए बटे में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है तो कट गया। देखिए बचा क्या, यहाँ से देखिए बचा साइन स्क्वायर ए अपान, देखिए यहाँ माइनस बचा है माइनस, और यहाँ क्या बचा है कॉस स्क्वायर ए। देखिए साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है टेन स्क्वायर ए, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस टेन स्क्वायर ए, यह इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और ये विकल्प नंबर कौन सा देखिए मैच कर रहा है, विकल्प नंबर बी वाला जो है क्या है सही आंसर है। चलिए तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए ये है कॉसेक ए प्लस, देखिए कॉसेक ए प्लस काट ए दूसरे कोष्टक में है 1 माइनस काट ए का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको हम दो लोग चेंज कर सकते हैं। कॉसेक ए का उल्टा क्या होता है साइन ए होता है, 1 अपान साइन ए होता है, 1 अपान साइन ए प्लस इसका उल्टा क्या होता है 1 अपान देखिए काट ए बराबर क्या होता है कॉस ए बटे साइन ए भी होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए 1 माइनस, देखिए काट ए को लिख सकते हैं 1 अपान टेन ए भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 अपान टेन ए नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि पहले कोष्टक में देखिए साइन और कास के पदों में है, तो यहाँ भी देखिए काट को साइन और कास के पदों में लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा कास ए अपान साइन ए हो जाएगा। देखिए हर समान है तो लासा क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस क्या हो जाएगा कास ए, सॉरी देखिए ये काट ए नहीं है, ये कॉस ए है, ये क्या है कॉस ए है, ये देखिए कॉस ए है कॉस ए, तो ये देखिए चेंज नहीं करना पड़ेगा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए।
देखिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 1 माइनस कास ए। एक कोष्टक में देखिए 1 प्लस कास ए, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कास ए। एक कोष्टक में 1 प्लस कास ए, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कास ए। तो फार्मूला होगा ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर ए बटे साइन ए। देखिए एक फार्मूला होता है, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1, पक्षांतर कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए बराबर 1, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस कास स्क्वायर ए हो जाएगा। इसके स्थान पर इतना लिख सकते हैं, एक का वर्ग एक ही होता है, यानी 1 माइनस कास स्क्वायर ए के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए, एक साइन से एक साइन कट गया, लेकिन एक साइन अभी बचा है, तो ये हो जाएगा साइन ए। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। इसमें देखिए विकल्प में कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। डी वाला इसका क्या है, सही आंसर है। चलिए चौथा बहुविकल्पी प्रश्न हल करते हैं। देखिए दिया है tan अल्फा प्लस काट अल्फा बराबर 5, तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो हम लोगों को देखिए इसका, देखिए बायां पक्ष है या दाहिना पक्ष है, दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग कर दीजिए, ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस काट अल्फा का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा, यानी 2ab होता है, यानी 2 tan अल्फा इंटू काट अल्फा बराबर 5 पचम 25। यहाँ से देखिए tan स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा इंटू काट अल्फा का उल्टा कर दीजिए, काट अल्फा का उल्टा क्या होता है, 1/tan अल्फा होता है, 1/tan अल्फा बराबर 25। tan अल्फा से tan अल्फा क्या हो गया, कट गया। इधर देखिए प्लस 2 बचा है, प्लस 2 जो है अचर राशि है, ये अचर राशि है, अचर अचर में जुड़ता है, घटता है और कटता है, तो इसको उधर भेज दीजिए। तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा बराबर 25 माइनस 2, तो यहाँ से क्या बचेगा, tan स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा बराबर 25 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 23 आएगा। और यही देखिए हम लोगों को इतना बराबर पता लगाना था कि कितना होता है। देखिए इतना बराबर देखिए पता लगाना था, tan स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो गया, 23। ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 23 क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। पांचवां प्रश्न को हल करते हैं हम लोग। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये फार्मूले पर है, चूंकि देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। इसको इधर लाइए, इसको उधर भेज दीजिए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर थीटा। इसके स्थान पर इतना लिख सकते हैं, तो इसके स्थान पर इसको लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। काट स्क्वायर थीटा को बदल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। देखिए tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और क्या बचेगा, 1। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए आगे हम लोग छठवें प्रश्न को हल करते हैं। चलिए छठवें प्रश्न को हल करते हैं हम लोग। सिद्ध करना है, इसमें देखिए सिद्ध करना है, लेफ्ट हैंड साइड से हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड LHS से। तो देखिए LHS में क्या है, 1/√1 प्लस कास ए बटे 1 माइनस कास ए। तो इसका क्या करना पड़ेगा, परमेयीकरण करना पड़ेगा, √1 प्लस कास ए बटे 1 माइनस कास ए। इसमें देखिए अंश और हर का क्या करना पड़ेगा, सॉरी परमेयीकरण किसका किया जाता है, हर का परमेयीकरण किया जाता है। तो परमेयीकरण लिख दीजिए, हर का
परिमेयीकरण करने पर, देखिए परिमेयीकरण में ये एक बात देखिए ध्यान दिया जाता है कि संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन चिन्ह जो है विपरीत हो जाता है। यहाँ देखिए चिन्ह क्या है, माइनस है, तो परिमेयीकरण किया जाएगा तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, cos a से अंश में भी गुणा होगा और हर में भी गुणा हो जाएगा, तो गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos a, दूसरे कोष्टक में देखिए क्या हो जाएगा 1 प्लस cos a, देखिए माइनस है तो यहाँ देखिए प्लस से प्लस लिखा गया है, बटे 1 माइनस cos a, फिर 1 प्लस क्या हो जाएगा cos a, देखिए 1 प्लस cos a 1 प्लस cos a, पूरा करने पर देखिए परिमेयीकरण में देखिए कोई सवाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कटेगा तो फिर से यही बच जाएगा। देखिए दोनों कोष्टकों में मान क्या है, बिल्कुल सेम है, 1 प्लस cos a 1 माइनस cos 1 प्लस cos a, ये हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा cos a का होल स्क्वायर, 1 प्लस cos a का होल स्क्वायर, 1 माइनस, देखिए एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, यानी ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर a, तो 1 प्लस cos a का होल स्क्वायर बटे एक का वर्ग एक होता है माइनस cos स्क्वायर a, इतना बराबर देखिए होता है साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a होता है, वर्ग से कर्ण इसका हट जाएगा, वर्ग से इसका भी साइन स्क्वायर, देखिए यहाँ भी वर्ग यहाँ भी वर्ग, तो वर्ग से इन दोनों की करणीय क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, तो 1 प्लस cos a बटे साइन a हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ऊपर अंश में दो संख्याएं हैं और हर में देखिए क्या है, सिर्फ साइन है, तो इसका मतलब एक का भी हर साइन ए है, कॉस ए का भी क्या है, हर साइन ए है, तो इसको अलग अलग रूप में हम लोग लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बटे साइन ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए, 1 अपान साइन ए का उल्टा क्या होता है, कॉसेक ए, कॉसेक ए प्लस इतना बराबर क्या होता है, कॉट ए, देखिए यही सिद्ध करना था और यही आ गया, लिख दीजिए राइट हैंड साइड इति सिद्धम। चलिए सातवें प्रश्न को हल करते हैं हम लोग। सातवें प्रश्न देखिए 1 माइनस साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बराबर 2, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस कॉस ए, देखिए सिद्ध करना है, दिखाना है कि इतना बराबर इतना होता है कि नहीं, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से हल करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या है 1 माइनस साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है, तो इसको देखिए हम लोगों को ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के रूप में इसको बदलना है, तो तभी देखिए फार्मूले में ये सेट हो पाएगा, तो इसको हम लोग देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कोष्टक में माइनस साइन ए प्लस कॉस ए पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए ये फार्मूले में देखिए हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो चलिए फार्मूले में हम लोग तोड़ते हैं, तो एक का स्क्वायर प्लस कोष्टक में हो जाएगा माइनस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस एक ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर यानी कास स्क्वायर ए प्लस 2ab होता है, यानी 2 इंटू 1 इंटू माइनस साइन ए प्लस 2bc यानी 2 इंटू माइनस साइन ए इंटू कास ए प्लस 2ca होता है 2ca, 2 इंटू कास ए इंटू 1। अब इसको हल कर लीजिए, एक का वर्ग एक प्लस यहाँ देखिए साइन का स्क्वायर है, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखिए घात सम है और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस कास स्क्वायर ए माइनस 2 का गुणा साइन में माइनस साइन में करेंगे तो प्लस और माइनस गुणा माइनस 2 साइन ए हो जाएगा, 2 साइन
ए, प्लस और माइनस गुणा माइनस 2 साइन ए इंटू कास ए हो जाएगा प्लस 2 कास ए। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसके स्थान पर हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन ए माइनस 2 साइन ए इंटू कास ए प्लस 2 कास ए। एक एक 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 साइन ए माइनस 2 साइन ए इंटू कास ए प्लस 2 कास ए। इसको और इसको साथ में रखिए, तो -2 साइन ए इंटू कास ए प्लस यहाँ से इसको यहाँ ले आइए, 2 प्लस 2 कास ए हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कुछ चीज़ें कॉमन हो जाएंगी, तो कॉमन क्या होगा, यहाँ से देखिए -2 कॉमन हो जाएगा, 2 साइन ए कॉमन होगा, तो 2 साइन ए कॉमन, तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस और माइनस गुणा प्लस कास ए हो जाएगा, कास ए प्लस यहाँ से देखिए क्या कॉमन होगा 2, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा यानी कास ए। अब देखिए यहाँ दोनों कोष्टकों में मान क्या है, सेम है, तो फिर से क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस कास ए। दूसरे कोष्टक में क्या बचेगा 2 माइनस 2 साइन ए 1 प्लस कास ए। यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या 1 माइनस साइन ए, 2 पहले हो जाएगा, तो 2 इंटू पहले इसको लिखेंगे क्योंकि यहाँ देखिए पहले ये है 1 माइनस साइन ए। गुणे में देखिए संख्याओं को आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं होता है, तो माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस कास ए। यही देखिए सिद्ध करना था और ये देखिए आ गया, 2 कोष्टक में 1 माइनस साइन है, दूसरे कोष्टक में 1 प्लस कास ए, राइट हैंड साइड इति सिद्धम।